Less than 0.1% of dentists of this world can do this zygomatic implants. This is 3D printed skull. ये आधा चेहरा पूरा आंख के नीचे से इस तरह से काट के इनका निकाल दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आज एक केस के विषय में आपसे डिस्कस करना था। ये रहा केस मेरे हाथ में। दिस इज 3D प्रिंटेड स्कल। ये एक माता जी की खोपड़ी का 3D प्रिंटिंग है। कोरोना के समय में इनके सारे दांत लूज होने लगे थे और वुडन अपीयरेंस, हड्डी सड़ने लगी थी। किसी तरह से अम्मा मेरे पास आई तो देखने के सब बाद ही मैंने डिसाइड किया कि बहुत हद तक संभावना है कि ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हो। कोरोना के समय ही इनको एडमिट करके ये आधा चेहरा पूरा आंख के नीचे से इस तरह से काट के इनका निकाल दिया गया। अब वो चेहरा निकालने के बाद चूंकि बोन का कोई सपोर्ट था नहीं, फिर जो भी अम्मा खाती पीती थी वो मुंह से इनके नाक से आने लगा। 1.5-2 साल का वेट किया गया और तो हर ढंग से सर्जरी वाज 100% सक्सेसफुल। रिसेक्शन करते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि हमें आगे रिकंस्ट्रक्शन भी करना है। ये जो छोटी सी हड्डी बची है जिसको जाइगोमा बोलते हैं, इस जाइगोमा के अंदर इनके 3 इम्प्लांट किए गए अम्मा, और 3 इम्प्लांट के बाद उसके ऊपर 4 घंटे के अंदर ही टेम्परेरी टीथ लगा दिया गया। और अब 3 महीने 4 महीने पूरा होने के बाद उनका पूरा रिहैब प्रोसेसिस यानी कि नकली दांत उसके सहारे से लग गए। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस थी ब्लैक फंगस, क्योंकि उनका पूरा हिस्ट्री लिया गया। लंबे समय तक इन्होंने स्टेरॉइड लिया था। कोरोना से ठीक होके वापस आई। फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू डू द बायोप्सी एंड देन विल प्लान द रिसेक्शन। क्योंकि वो समय ऐसा था तो हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस का यूज किया और रिसेक्शन करने के बाद जो एक्सिजनल बायोप्सी कराई गई तो उसमें वो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कंफर्म हो गया। रिसेक्शन करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कहीं कुछ छूट न जाए, लेकिन इसका भी ध्यान रखें कि आगे आपको बनाना भी। इस प्रोसेस में चूंकि सॉफ्ट टिश्यू नहीं था तो स्कैनिंग करना संभव नहीं हो पाया था। हमने दुनिया के लगभग बेहतरीन से बेहतरीन 4 से 5 स्कैनिंग सिस्टम, स्कैनर्स इस केस में यूज किया गया, लेकिन कोई भी प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे पाया। क्योंकि ये एक गाइड के थ्रू होता है। स्कैनर्स जो होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू और पैटर्न को रीड करते हैं। यहाँ कोई डेंटिशन था ही नहीं, सीधे पैलेट और फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट विजिबल था। अल्टीमेटली विल हैव टू गो विद द मैनुअल मेथड। ओल्ड इज गोल्ड। क्लोज ट्रे मेथड से इसका इंप्रेशन हुआ। प्रोस्थेटिक ऑप्शंस हमेशा पेशेंट्स को देना चाहिए। कहाँ आपको जर्कोनिया यूज करना है, पीएफएम यूज करना है, पीएमएमए यूज करना है, पीक मटेरियल यूज करना है, या कोल्ड क्योर रेजिन पे आपको बनाना है। ये सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन होने चाहिए। तो सर्जरी के बाद जब इनका ये आधा चेहरा निकाल दिया गया तो उसमें ये तालू की हड्डी भी इन्वॉल्व हो। सब कुछ करने के बाद अब यहाँ पे जब इसको सिला गया तो ये चमड़ी पूरी तरह से डेहिसेंस कर गई। यहाँ पे गड्ढा बन गया। मरीज की जिंदगी नर्क जैसी हो जाती है। कुछ ऐसी स्थिति है कि मरीज कुछ कह भी नहीं पाता है और हर बाइट, हर छींक के साथ झेल रहा हूँ। तो बहुत डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं रिकंस्ट्रक्शंस के। ये विल चूजन द मोस्ट एडवांस टेक्निक एंड दैट इज द जाइगोमेटिक। दिस इज द नॉर्मल इम्प्लांट। ये एक नॉर्मल इम्प्लांट है। लगभग 12 mm का इतना बड़ा इम्प्लांट होता है, जो कि यहाँ पे ये 2 दांत निकाल के यहाँ लगाए गए। और अगर आप ये देखेंगे इसके साथ तो ये जाइगोमेटिक इम्प्लांट माता जी में एक 60 mm का पड़ा, एक 55 mm का पड़ा है और एक 48 mm का पड़ा। ये इतनी प्रिसाइज ट्रीटमेंट होता है कि इतनी छोटी सी हड्डी में ये 3 इम्प्लांट जाते। अगर आपका एंगल 1 डिग्री भी यहाँ से चेंज हुआ तो आप आंख के अंदर जा सकते। ये बहुत ही टेक्निक सेंसिटिव, स्किल सेंसिटिव एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक मोडालिटी है। लेस देन 0.1% ऑफ डेंटिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कैन डू दिस जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स। और ये एक ऐसा केस है जिसमें एक ही पेशेंट में 3 जाइगोमा हुए। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पेशेंट कितने कंफर्टेबल मुस्कुरा रही है, सब कुछ कर रही है। फेशियल प्रोफाइल बहुत अच्छा है। तो मित्रों, इस केस में खास बात क्या है कि ये डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता केवल एक रोग तक नहीं होता है। ये पूरी जर्नी 5 साल की थी, 6 साल की थी। कई बार फाइनेंशियल एस्पेक्ट आते हैं, कई चीजें आते हैं। 2021-22 में उनका ये ऑपरेट हुआ। 2025 में उनके जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स हुए। और ये अपनी तरह का बहुत ही यूनिक, बहुत रेयर केस है। जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश में इस तरह का केस पहली बार ये हुआ है। 3 इम्प्लांट एक ही जाइगोमा के अंदर। और आज वो बहुत खुश होके गई है। तो वही केस में देख रहा था तो सोचे कि इसके विषय में आज आप लोग को बताया गया। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।